आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ उसकी बदनीयती पे? माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा, आपको क्यों नहीं पता चल? एक तो चाहता है जाऊं और जाके उसका वो हशर करूं। दुबई ले जाने की ऑफर दी थी ना बॉस। गॉड्स कि सारी उम्र खड़ा ना हो सके, आवाज ना निकले उसके मुंह से। मेरी बहन को फालतू समझा हुआ तूने? हाँ बोला क्या बोलेगा मेरी बहन को? बहुत शातिर खिलाड़ी था शहरीन, उसने तो शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। शहरीन की अब अकल ठिकाने आ गई होती है और उसको सारा अंदाज़ा हो गया होता है कि फ़हम सिर्फ उसके साथ गेम खेल रहा था और फ़हम शहरीन को बदनाम करना चाहता था। इसीलिए वो शहरीन के करीब आया है और शहरीन के मुंह पर उसने एंगेजमेंट वाली रिंग भी मार दी होती है और उसे यही बात की होती है, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, हाँ तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था। और शहरीन जैसे ही घर वापस आएगी उसके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी होगी, अब उसकी आंखें भी खुल चुकी होंगी और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अपनी माँ शाजिया से यही बात कह रही होती है कि माँ बाप को तो फौरी तौर पर पता चल जाता है कि उसके बच्चों पर किसने बुरी नज़र रखी हुई है, उसकी नीयत में क्या है। तो उसकी माँ उसे यही बात कहती है। फ़हम बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक था, उसने ज़रा भी भनक नहीं लगने दी कि उसके इरादे क्या हैं और शहरीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तो वो फ़हम की दी हुई तमाम चीज़ें भी किचन में जलाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर अंसा भी आ जाती है और अंसा भी देख रही होती है कि शहरीन के साथ क्या कुछ हो रहा है और उसने शहरीन को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन शहरीन की अकल पर तो तब पर्दा पड़ चुका था। और वहीं दूसरी तरफ मुरसलीन भी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो शाजिया से यही बात कह रहा होता है कि मैं जाकर फ़हम का मुँह तोड़ना चाहता हूँ और उसका वो हशर करना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से खामोश हूँ। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकता जिसकी वजह से बाद में फ़हम हमारी बेटी पर कोई इल्ज़ाम लगा दे और हमें बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़े। लेकिन शयान इन बातों को नहीं मानता और वो फ़हम के घर जाकर बहुत बड़ा हंगामा भी करने वाला है।